सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये आपका लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम सम ऑफ nth टर्म यानी कि जिसको हम बोलते हैं SN वो कैसे फाइंड करते हैं, वो आता कहाँ से, उसका फॉर्मूला कहाँ से आता है, एकदम डीप एनालिसिस हम उस पर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले लेक्चर में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था? अगर आप कोई भी नंबर, दो नंबर हैं, उनके बीच में कोई आप एक नंबर फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे जो कि एक पर्टिकुलर नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। जैसे हम फाइंड कर रहे थे 50 और 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। इस तरह के क्वेश्चन कल हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम सबसे पहले तो SN यानी कि सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला जानेंगे। क्या होता है? दोनों फार्मूले जो होते हैं हमारे, यानी कि एक होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d, और दूसरा वाला जो होता है वो क्या होता है? n/2 इन ब्रैकेट a + an, an मतलब लास्ट टर्म, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम? SN = n/2 a + l। दोनों फार्मूला हम जो है डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और पिछले लेक्चर में जो है जो एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी क्वेश्चन बच गए थे उन सबको भी आज हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। कल यहाँ तक हुआ था, सेकंड क्वेश्चन था ये, उसका सेकंड नहीं, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन था 5.2 का, जहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि आपको कोई टर्म फाइंड करना है, A1 लेकर A3 लेकर सॉल्व किए, आपका A और D आ गया, उसी हिसाब से आप A2 और A और A3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं, ये तो बाद में डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, हम आज क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे सम ऑफ nth टर्म, क्योंकि इसके बाद वाली जो आपकी एक्सरसाइज है वो टोटली सम ऑफ nth टर्म पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम क्या जानेंगे? सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला आया कहाँ से, वो कैसे लिखा जाता है, दोनों फार्मूले जो होते हैं उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक, जो आपका दूसरा फार्मूला है कि सम ऑफ nth टर्म यानी कि SN से अगर आप सम ऑफ n-1 टर्म, मतलब जितना सम nth टर्म का था उससे जस्ट पहले वाले टर्म तक का सम जो होगा, उन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? nth टर्म निकल के आता है, लास्ट टर्म निकल के आता है। वो भी कैसे आएगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए हम आएंगे किस पे? हम चलेंगे सीधा सम ऑफ nth टर्म। अब देखिए, सम ऑफ nth टर्म जो होता है, अगर आप कोई AP लिख रहे हैं, कोई AP अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? यही तो होता है सीक्वेंस, A फिर A + D फिर A + 2D फिर A + 3D, ऐसे ऐसे आप कहाँ तक जाते हैं? AN-1 टर्म और फिर लास्ट में AN टर्म तक, यहाँ तक जाते हैं आप। अगर आप इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ दिस AP, अगर आप इस AP का सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैसी AP है? ये हमारी फॉरवर्ड AP है। कैसी AP है? फॉरवर्ड AP है। फॉरवर्ड AP होने का मतलब ये है कि ये जो है ये फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म की तरफ जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है? फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म। इसका अगर हम सम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? A + D सेकेंड टर्म प्लस A + 2D प्लस A + 3D प्लस कहाँ जाएगा? AN-1 प्लस AN तक जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? अगर हम इसको जो है अपना इक्वेशन 1 मान लें, तो हमने इसका सम लिखा इस AP का, तो इसको हमने क्या मान लिया? अपना इक्वेशन 1। अगर इसी AP को हम रिवर्स में लिखते हैं, रिवर्स में मतलब हम किस में लिख दें इसको? बैकवर्ड AP। बैकवर्ड AP का मतलब ये है कि जो आपकी AP है वो nth टर्म से लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ
आ रही है। कहाँ से कहाँ की तरफ आ रही है? लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ आ रही है। अगर आपकी एपी लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ आ रही है तो वो एपी कैसी हो जाएगी? वो एपी हो जाएगी, आपका जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, उसके बाद जो लास्ट टर्म के जस्ट पहले वाला टर्म है वो आपका सेकेंड टर्म हो गया। फिर प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं एपी। एपी में प्लस नहीं लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। सम ऑफ एन टर्म जब आप लिखेंगे तो उसमें दो टर्म्स के बीच में हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा a प्लस 3d, फिर a प्लस 2d और फिर a प्लस d और एकदम लास्ट में हमारा फर्स्ट, यानी कि an से a की तरफ हमारी AP जा रही है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे, अगर हम बैकवर्ड एपी जो है इसका सम निकालें, सम ऑफ बैकवर्ड एपी। बैकवर्ड एपी को हम और क्या कहते हैं? एपी के जो टर्म मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसमें क्या कहता है क्वेश्चन कि आपको एक पर्टिकुलर एपी का एक टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। कहाँ से? फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। जहाँ पे फ्रॉम द एंड में क्या हो जाता है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उस एपी का जो लास्ट टर्म होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है, और उस एपी की जो फॉरवर्ड एपी होती है उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है उससे जस्ट अपोजिट वाला साइन हमारा फ्रॉम द एंड वाली एपी के लिए कॉमन डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। सम ऑफ अगर बैकवर्ड एपी करते हैं हम तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ए एन, ठीक, प्लस ये वाला ए एन माइनस 1, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, a प्लस 3d, a प्लस 2d और फिर a प्लस d और फिर a, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे? जब इतना हो गया हमारा, ये हमारा क्या इक्वेशन हो गया? ये इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? 2। फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे ऐड। हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन करस्पॉन्डिंग टर्म्स, या यूँ कहेंगे रिस्पेक्टिव टर्म्स, ठीक। अब देखो, अगर आप सम करेंगे तो ये आपको मैं लिख दूँ अगर एस एन, ये भी एस एन है और ये भी एस एन ही है। अब अगर मैं दोनों एस एन को ऐड करूँ, यानी कि फॉरवर्ड एपी का जो हमारा सम ऑफ एनथ टर्म था वो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो, और जो हमारा बैकवर्ड एपी का सम ऑफ एनथ टर्म है यानी कि इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? इसका एस एन प्लस ये वाला एस एन इज इक्वल टू में क्या होगा? इज इक्वल टू में होगा इसका क्या है? सम ऑफ एन टर्म, ये ए प्लस, अब मैंने क्या कहा? करस्पॉन्डिंग से आपको ऐड करना है। किसमें ऐड करना है? करस्पॉन्डिंग में। मतलब जो इसका ए है वो जो बैकवर्ड एपी का सम है उसके ए एन के साथ ऐड होगा, यानी कि ए प्लस ए एन, ठीक। फिर प्लस करेंगे इसका जो सेकेंड टर्म है यानी कि ए प्लस डी, जो आपका ये ए प्लस डी है, ये किसके साथ ऐड होगा? इसके सेकेंड वाले टर्म के साथ, बैकवर्ड वाले का जो लास्ट से सेकेंड वाला टर्म है उसके साथ, यानी कि ए एन माइनस 1, ठीक। फिर लगा प्लस, इसका जो ये वाला टर्म है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d किस वाले के साथ ऐड होगा? वो इसका एन ए एन माइनस 2, देखिए ए एन था, एक माइनस एन माइनस 1, इसके बाद क्या आएगा? कौन सा टर्म आएगा? एन माइनस 2, यानी कि इसके ए एन माइनस 2 के साथ ऐड होगा। इतना लंबा में करने की जरूरत नहीं, हम यही दोनों अगर सॉल्व करेंगे उसके बाद डॉट डॉट लगा के सेम आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो सेम आएगा पूरे सम के लिए, ठीक है। फिर
अब इसको छोड़ देते हैं, डॉट फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप में प्लस लगाते हैं। फिर जो आपका an-1 वाला है ये कौन सा है, लास्ट से सेकंड वाला, तो लास्ट से सेकंड वाला ये किस में ऐड होगा, ये ऐड होगा an-1 जो है वो आपका इसके साथ ऐड होगा। ठीक है, हमने इसका जो है कम टर्म लिखे हैं, इसका ज़्यादा टर्म लिखे हैं, बाकी कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। ठीक, तो जो आपका ये वाला an-1 है, an-1 जो है ये आपका किसके साथ ऐड होगा, a प्लस डी के साथ, प्लस जो आपका लास्ट टर्म है an, क्या है an, वो किसके साथ ऐड होगा, आपके लास्ट टर्म के साथ a के साथ। ठीक, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। Sn प्लस Sn क्या हो गया हमारा 2Sn। ठीक, यहाँ पे a प्लस an, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an, an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस लगाए, a प्लस डी था लिख दिए a प्लस डी। अब देखिए an-1, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है आपका an। तो यहाँ पे इसके लिए जो आपका n है, n इज इक्वल टू क्या है n, अगर यहीं पे n इज इक्वल टू n-1 हो जाए, क्या हो जाए n-1, तो जो आपका ये क्या हो जाएगा an-1 इज इक्वल टू a प्लस, अब हम n के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, n के प्लेस पे हम रखेंगे n-1, और ये वाला जो -1 है वो यही रहेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया a प्लस, देखिए n-1 -2, ये क्या आ गया आपका an-1 क्या आ गया a प्लस n-1 इंटू n-2 इंटू डी। यानी कि मैं अगर इसके प्लेस पे रखूँ a प्लस an-1 टर्म पे अगर मैं रखूँ तो क्या लिख सकता हूँ a प्लस n-2 इंटू डी। तो यहाँ पे मैं इसके प्लेस पे रख देता हूँ, इसके प्लेस पे मैं क्या रखूँगा, इसके प्लेस पे मैं रखूँगा a प्लस n-2 इंटू डी। ठीक, अब देखिए a प्लस 2d छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि सेम ही आने वाला है, जितना कम हो सके उतना कम में हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको छोड़ते हैं, सीधा प्लस पे आते हैं। अगर आपको ये करना है तो कर देता हूँ, ब्रैकेट लगाए, a प्लस 2d हो गया हमारा, प्लस n-2, देखिए n-1 के लिए यहाँ पे क्या हो गया n-2, n-2 के लिए क्या हो जाएगा n-3, क्या हो जाएगा, मतलब जो टर्म जितना हम यहाँ ले रहे हैं नंबर उससे एक ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस n-3 इंटू डी। ठीक है, प्लस लगाए, डॉट 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 प्लस। अब देखिए an-1 की वैल्यू क्या है a प्लस n-2 इंटू डी, ये आपकी a-1 की वैल्यू है, प्लस a प्लस डी, ये हम पहले से था ये, फिर प्लस an मतलब a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a। ठीक, ये आपका an हो गया, ये a हो गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, तो उसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको, हो गया। चलिए अब देखिए क्या है यहाँ पे 2Sn, a प्लस a आपका क्या हो गया 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ठीक, अगर हम इसका इतना जो है सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। प्लस लगाते हैं, a प्लस a कितना हो गया 2a। अब अगर यहाँ पे क्या बचा d, यहाँ पे क्या है d, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा nd माइनस 2d। तो d माइनस 2d क्या आएगा हमारा आंसर, माइनस का d, तो यानी कि n माइनस एन डी माइनस डी, डी कॉमन कर लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ बताते हैं अगले वाली स्लाइड में, नहीं तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा। बस ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, देखिए क्या कह रही है नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ये कह रही है कि जो आपका 2SN आया है, 2SN जो आया है, आप देखिए ध्यान से, जो आपका ये 2SN आया है, ये a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, a प्लस ए आपका क्या हो गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आते हैं यही लिखते हैं हम यहाँ पे, क्या हो गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर लगाए प्लस। अब आते हैं फिर से पिछली वाली स्लाइड पे। पिछली वाली स्लाइड पे क्या हो गया a प्लस डी, क्या लिखा है देखिए, लिखा है a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2d, ये लिखा है आपको पिछली वाली स्लाइड पे। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है a प्लस 2d। ठीक, क्या लिखा है a प्लस 2d और a प्लस n माइनस 3d लिख देते हैं। क्या लिखा है a प्लस 2d, फिर क्या लिखा है a प्लस n माइनस 3d। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। अब क्या लिखेंगे, अब इसके बाद जो लिखा होगा वो लिखेंगे। क्या लिखा है, प्लस लिख के प्लस डॉट 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 a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस डी, प्लस लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 2d यानी कि a n माइनस 1 टर्म प्लस a प्लस डी। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ लास्ट में, लास्ट में लिखा हुआ है हमारा a प्लस n माइनस 1d प्लस a n। चलिए आ जाते हैं लास्ट पे। लास्ट पे हमारा क्या लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 1d प्लस a यानी कि फर्स्ट टर्म। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा 2SN इज इक्वल टू क्या आया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करें तो ये क्या हो गया a प्लस डी प्लस a प्लस एन डी माइनस 2d। ठीक, प्लस ये क्या हो गया a प्लस 2d प्लस a ब्रैकेट ओपन करते हैं प्लस एन डी माइनस 3d। अब देखिए a प्लस एन डी माइनस 2d प्लस a प्लस d। ठीक, अब इसके बाद हम इसको करते हैं सॉल्व। क्या है हमारा 2SN इज इक्वल टू, ये सीधा सीधा आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आते हैं इस पे, a प्लस a आपका क्या हो गया 2a। ठीक है, प्लस का d माइनस का 2d आपका क्या हो गया माइनस का d और प्लस का n d प्लस a प्लस a क्या हो गया 2a, 2d माइनस 3d
2d माइनस 3d कितना हुआ आपका, माइनस का d प्लस का nd। a प्लस a क्या हो गया, 2a प्लस प्लस nd माइनस 2d प्लस d कितना हुआ, माइनस का d। ठीक, अब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, अब देखिए 2a, अगर मैं इन दोनों में प्लस d कॉमन कर लूं क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं इन दोनों में 2a लिखने के बाद इसमें भी प्लस d कॉमन करता हूं, क्या बचेगा, n माइनस 1। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर हुआ प्लस 2a, इसमें भी अगर मैं प्लस d कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा, n माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, फिर प्लस प्लस 2a प्लस n माइनस 1d, बस कुछ किया नहीं, n माइनस 1 पहले लिख के d को उधर मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, d चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, पूरे n माइनस 1 के साथ, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर 2a प्लस n माइनस 1d इधर हो गया, प्लस 2a प्लस n माइनस 1d इधर हो गया। अब देखिए आप ये वाला ब्रैकेट देखें, ये वाला देखें, ये जितना ब्रैकेट आप देख रहे हैं सब में सेम वैल्यू आ रही है। क्या आ रहा है, चार के चारों ब्रैकेट में हमारी वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म है, इफ नंबर ऑफ टर्म, हम नंबर ऑफ क्या टर्म मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं, अगर n नंबर ऑफ टर्म है तो ये जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे उतने टाइम्स ही आएगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा ये वैल्यू जो है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वो उतनी ही बार आएगी। उतनी ही बार आने का मतलब ये है कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि नंबर ऑफ टर्म आपका 15 है, क्या कह दूं कि नंबर ऑफ टर्म आपका कितना है, 15 है, मतलब ये जो वैल्यू है ये सम अब जब आप करेंगे तो ये 15 टाइम्स आएगी। कितने टाइम्स आएगी, 15 टाइम्स आएगी। 15 टाइम्स आने का मतलब ये है कि मैं 15 टाइम्स लिख दूं, 15 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये मैं लिख दूं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो यहाँ से हमारा जो 2sn आया वो क्या आया, n टाइम्स ऑफ किसका, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n टाइम्स। ठीक, अब देखिए और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था सम ऑफ nth टर्म यानी कि sn। क्या चाहिए, सम ऑफ nth टर्म यानी कि sn, लेकिन हमारे पास आगे मल्टीप्लाई में क्या है 2। इस मल्टीप्लाई को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे 2 आ जाएगा। ठीक, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूँ 2sn बाई 2 इज इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 से 2 हो गया क्या कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यही होता है आपका सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक, क्या होता है ये? सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है आपका सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। ये शुरू कहाँ से हुआ है? ये शुरू यहाँ से हुआ है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप इसको एक बार। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड भी खोल देता हूं, उसको भी देख लें आप, देख लीजिए। अब हाँ, ये तो हमारा पहला फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला है Sn को फाइंड करने का। जो दूसरा वाला होता है कौन सा? जिसमें हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करते हैं, वो कैसे आता है? वो भी सेम इसी तरह। देखिए Sn आपका क्या निकल के आया है? Sn निकल के आया है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका क्या निकल के आया है? ये आपका निकल के आया है Sn। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2a को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकता हूं कि नहीं? अब जो ये आपका a प्लस n-1 इंटू डी है, वो क्या होता है? वो होता है nth टर्म, यानी कि a प्लस an क्या होता है? a प्लस an। ठीक, ये आपका क्या आ गया? सेकेंड फॉर्मूला। अब वही आप an को मैं सबसे पहले ही क्या बताया था? an को आप क्या क्या कह सकते हैं? an को आप कह सकते हैं लास्ट टर्म, जनरल टर्म और nth टर्म। तो कुछ करना है नहीं, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an मतलब L मतलब लास्ट टर्म। ये आपका सेकंड फॉर्मूला आ गया। ठीक, दोनों फॉर्मूले सेम इक्वेशन से ही आते हैं। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया हो और आपने नोट कर लिया हो तो इसके बाद मैं अगली स्लाइड बताऊं, जिसपे हम ये जानेंगे, अगर हमें सम ऑफ nth टर्म दे दिया है और उसके जस्ट पहले वाले टर्म तक का भी सम दे दिया गया है, तो हम क्या फाइंड कैसे करेंगे? हम nth टर्म जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आते हैं अपने अगली स्लाइड पे। क्वेश्चन नहीं देखेंगे अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको सम ऑफ nth टर्म दे दिया है यानी कि Sn, और क्या दे दिया है? सम ऑफ n-1 टर्म दे दिया है। ठीक है, तो आप an कैसे फाइंड करेंगे? जहां तक आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग ये जानते होंगे, जो आपका an होता है nth टर्म, वो क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म जो आपका an होता है वो क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n-1 टर्म। अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेके बताऊं आपको, क्या लेके बताऊं? एग्जांपल लेके बताऊं। देखिए, अगर कोई आपकी AP है, क्या है? अगर आपकी कोई एक AP है जो कि कैसी है? मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, कहाँ तक है? नहीं, एग्जैक्ट नंबर देना पड़ेगा। चलो तभी तो सम निकलेगा। 12
12 बाद 14, 16, 18, चलिए 18 तक ही है। कहाँ तक है? 18 तक। सबसे पहले तो ये एपी में है कि नहीं है? ये एपी में है। क्यों एपी में है? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस इसका आ रहा है 2। अगर मैं इस एपी का सम करूं, क्या करूं? सम करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने टर्म है इसमें? यानी कि n हमारा कितना है यहाँ पे? 9। ठीक, अगर मैं इस एपी का सम करूं, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 6 6 12 12 8 20 30 42, फिर 56 56 प्लस 10 66 66 प्लस 6 72, और ये कितना हो जाएगा? 72 प्लस 18 90। आपका S9 कितना आ गया? 90। और मैं अगर N9 माइनस 1 S9 माइनस 1 यानी कि S8 वो मैं निकालूं तो वो कितना आ जाएगा? 90 से आप 18 माइनस कर दो, यानी कि 87 कितना हो जाएगा? 72। अगर आप S9 और S8 को माइनस करते हैं, किसको माइनस करेंगे? S9 और S8 को, यानी कि 90 माइनस 72 अगर आप करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा पता है? आपका आंसर आएगा 18। और ये 18 हमारा क्या है इस एपी का? क्या है? अन्यथा टर्म है। ये 18 हमारे इस टर्म का क्या है? इस एपी का क्या है? अन्यथा टर्म है। ठीक, इसको फॉर्मूले से ही बता देता हूं। फॉर्मूले से कैसे बता देता हूं? अब देखिए, आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने Sn का फॉर्मूला एक सॉल्व किया है, डिराइव किया है। वो क्या होता है? n/2 a प्लस l। n मतलब 9/2, a मतलब हो गया 2 और l मतलब कितना हो गया? 18। तो यहाँ से कितना आ गया? 9/2, 18 प्लस 2 कितना हो गया? 20, 10। आपका जो यहाँ से S9 आ गया वो कितना हुआ? वो हो गया 19। अब देखिए मैं क्या कहा हूँ, ये तो हो गया आपका S9, यानी कि n हमें दिया था कितना? 9। अब अगर आपको Sn-1 निकालना है, n-1 मतलब n की प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 9, और 9 - 1 कितना हो जाएगा? S8, यानी कि हमें क्या निकालना है? S8। अगर हम S8 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, 8/2, फिर क्या होगा? a मतलब 2 प्लस 18 कितना हो गया? ये कितना हो गया बताइए? नहीं, इस तरह नहीं निकलेगा। S8 जो है आपका वो इस तरह नहीं निकलेगा। अब देखिए आपका S9 कितना आ गया? 90। कितना आ गया? 90, यानी कि Sn की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 90। अब अगर आपको Sn-1 निकालना है, Sn-1 मतलब S9 - 1 यानी कि S8। S8 कैसे निकालेंगे आप? फॉर्मूला दूसरा वाला लगाइए आप, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो n/2 यानी कि n/2 मतलब हो गया 8/2 2a प्लस n-1 इंटू d। कितना आ गया? 4 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 प्लस 14। ठीक, 4 मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस 4 18, यानी कि यहाँ से जो आपका S8 निकल के आता है वो क्या आता है? 72। कितना निकल आया? 72। ये आपका S9 है, S8 है। अब अगर आप यहाँ से S9 माइनस S8 करते हैं इस सेम एपी का, S9 मतलब इस पूरे का सम यहाँ तक, और S8 मतलब इस पूरे का सम यहाँ तक, इतना अगर आप करते हैं कितना आता है देखते हैं। S9 की वैल्यू क्या है?
90 माइनस S8 की वैल्यू क्या है 72। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आपका आंसर क्या आ रहा है 18। और इस AP में 18 क्या है, 18 है हमारा लास्ट टर्म। क्या है लास्ट टर्म, 18 क्या है हमारा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब AN, इस AP का 18 जो है वो क्या है लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म है मतलब AN है, वही मैंने फॉर्मूला लिखा था। अगर आपको सम ऑफ nth टर्म पता हो और सम ऑफ n-1 टर्म पता हो तो आप nth टर्म निकाल सकते हैं। अगर आपको Sn-1 दिया है, Sn दिया है, मान लीजिए आपको ऐसे दिया है कि जैसे जनरल टर्म होता है an का, पहले वीडियो में क्या बता चुका हूं कि जनरल टर्म आपको दिया रहेगा, आपको कोई ना कोई एक टर्म फाइंड करना हो तो क्या करेंगे आप, जो टर्म फाइंड करना हो वो टर्म जो भी हो वहां n के प्लेस पे उसको रख के सॉल्व कर लीजिए। वैसे सेम यहाँ पे होगा। अगर मान लीजिए आपको Sn की इक्वेशन दे दी गई है, Sn की इक्वेशन क्या दे दी गई है 3n² + 5n, ये आपकी Sn की इक्वेशन है। अब आपको क्या कह रहा है कि आप an फाइंड करो। क्या फाइंड करो an। तब आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, Sn की वैल्यू देखो an क्या होता है, an होता है Sn माइनस Sn-1, ये फॉर्मूला मैं बता दिया हूँ आपको। ठीक, ये यहाँ बताया हूँ, प्रूव भी किया कैसे होता है, एग्जाम्पल लेके आपको प्रूव भी किया हूँ कैसे होता है। अब देखिए an निकालने के लिए आप क्या करोगे, Sn की प्लेस पे क्या रखोगे, ये पूरा 3n² + 5n। अब क्या करेंगे प्लस n-1। n-1 का मतलब ये हुआ कि अब जहां जहां आपका n है, जहां जहां आपका n है वहां वहां आप क्या रखोगे, वहां वहां आप n-1 रखोगे। जहां जहां आपका n है वहां वहां आप क्या रखोगे, वहां वहां आप n-1 रखोगे। ठीक, यानी कि 3n-1 का स्क्वायर + 5n-1। जहां जहां n है वहां वहां क्या रखोगे n-1। तो यहां से आपका जो an आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 3n² + 5n प्लस ब्रैकेट लगाए प्लस 3a - b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² - 2ab प्लस 5n - 5 ब्रैकेट ओपन किए हैं। सॉल्व करते हैं, an = क्या आ गया 3n² + 5n प्लस, ठीक, प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं 3n² प्लस 3 माइनस 6n + 5n - 5। यहाँ से क्या आ गया फिर वैल्यू आ गई हमारी 3n² + 5n, फिर प्लस 3n² प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस 6n + 5n माइनस का n। तो यहाँ से क्या आ गया 3n² + 3n² हो गया 6n², 5n माइनस n हो गया प्लस का 4n और ये माइनस का 2। ये क्या आया आपका, ये आया आपका nth टर्म। क्या आया आपका, ये आया आपका nth टर्म। अब अगर ये nth टर्म आ गया आपका, यानी कि आपकी जनरल इक्वेशन आ गई। क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका जनरल टर्म। क्या आ गया आपका जनरल टर्म। अब अगर आपको कह दे कि आप फाइंड करो फर्स्ट टर्म a1, क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, जहां जहां n है वहां वहां आप क्या रख दो, 1 रख दो, यानी कि 6 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 फिर माइनस 2। ये कितना आ गया, 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये माइनस 2 आ गया, यानी कि 6 + 2, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। तो आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे इस पे बेस्ड वो इसी टाइप के मिलेंगे। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक है। चलिए अब ये भी ध्यान से देख लीजिए आप एक बार ये भी ध्यान से देख लीजिए सॉल्व कैसे हुआ है। ये तो पिछली क्लास में कराया गया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 5.2 का। ठीक है, ये देखिए कह रहे विच टर्म ऑफ एन एपी 78, शायद कॉन्सेप्ट नंबर 4 था जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 था। हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या लेट करते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि लेट 78 बी द nth term of this AP, that AP। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग आपका A क्या हो गया, A हो गया 3, A2 क्या हो गया, A2 हो गया 8, A3 क्या हो गया, A3 हो गया 13, लास्ट टर्म यानी कि AN हमने मान लिया ना कि 78 जो है वो AN के इक्वल है। हमने ये तो मान लिया कि जो 78 है, हमने ये मान लिया कि वो हमारा nth टर्म है। हमें फाइंड क्या करना है, विच टर्म, विच टर्म, विच टर्म मतलब ये है कि हमें फाइंड करना है n, कौन से प्लेस पे 78 एग्जैक्टली फिट होगा इस एपी में। ठीक है, अब हमें ट्राई क्या करना है, n की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए और नेचुरल नंबर आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू कभी डेसिमल में नहीं होती है, ना ही फ्रैक्शन में होती है और ना ही माइनस में होती है। ठीक, तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसका फाइंड करेंगे d क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो कितना होगा 8 माइनस 3, तो हमारा d कितना आ गया, d आ गया हमारा 5। ठीक है, अगर हमारा d 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, d 5 आने के बाद अब सीधा an का फॉर्मूला लगाएंगे। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमने मान ही लिया है 78 है, a पता ही है, n हमें पता नहीं है -1, d हमें पता है कितना है 5। रख दिए सबकी वैल्यू, 78 -3 प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 75। 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस 1। एक मिनट, 5 इधर डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना आ गया 15, इज इक्वल टू n माइनस 1। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 16 इज इक्वल टू, इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, यानी कि जो इस एपी का जो 16th टर्म होगा, इस एपी का जो 16th टर्म होगा वही हमारा 78 होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करें कि a 16 फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 d, यानी कि 15d। a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई d, यानी कि 5। 3 प्लस 15 5 जा 75, यानी कितना आ गया a 16 78। इसका मतलब ये है कि हमने जो लेट किया था वो सही है और n की वैल्यू भी सही है, जो कि कितना आ रहा है, कितनी आ रही है 16। चलिए देख लेते हैं अपना। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। अरे भैया इसमें दे दिया हमें a दे दिया है, A2 दे दिया है, यहाँ से हम निकाल लें d, जो कि आ जाएगा कितना A2 माइनस A1, यानी कि 13 माइनस 7 कितना आ गया 6। ये हमारा an हो गया। अब सीधा सा an का फॉर्मूला लगाओ, n तुम्हें फाइंड करना है। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब a मतलब 7 प्लस n हमें पता नहीं है, n माइनस 1, d मतलब 6। फिर
फिर an की वैल्यू पता है 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 205 माइनस 7 करोगे तो क्या आएगा, आ जाएगा हमारा 198 डिवाइड बाई 6, ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में, इधर क्या बचा n माइनस 1, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, 33 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया हमारा। अगर 33 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 34 आपका क्या आ जाएगा n, यानी कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, वो होंगे 34। कितने होंगे, 34 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला कर लीजिएगा आप। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। चलिए चेक कर लेते हैं कि -150 है कि नहीं है। तो हम क्या लेट करेंगे, लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, हमने ये जब लेट कर लिया तो हम क्या करेंगे, अब हम लगा देंगे an का फॉर्मूला, जो कि हमें बहुत दिन से पता है। ठीक है, an रखेंगे 150 इज इक्वल टू a मतलब 11 प्लस n माइनस 1, d मतलब होता है हमारा a2 माइनस a1, यानी कि 8 माइनस 11। तो यहां से कितना आ गया, -3। कितना आ गया, -3। अब -150 इधर प्लस में है, इधर आया तो -11 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3। ये कितना आ जाएगा 9, और कितना आया 4131 माइनस 139। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो माइनस डिवाइड में, क्या हो गया ये n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 4 जा 12, 1 19, 3 6 जा 18, 119 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, कितना हो गया 10, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 46.33 इज इक्वल टू n माइनस 1 आया है, तो हमारा n क्या हो जाएगा 46.33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 47.33 हो गया हमारा n, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो n की वैल्यू आई है वो किस में आई है, वो आई है पॉइंट में। n की वैल्यू आनी किस में चाहिए, n की वैल्यू आनी चाहिए एक नेचुरल नंबर में। ठीक है, n की वैल्यू कभी ना तो पॉइंट में आती है, डेसिमल में आती है, और ना ही कभी निगेटिव आती है। ठीक है, इसीलिए जो आपका -150 है वो इस एपी में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इस एपी का टर्म नहीं है। इसी तरह जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको करके लाने हैं, ये मैं कल ही बता दिया था, वो आपको करना है। ठीक है, और अगर आप करेंगे तब अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो और अच्छी बात है, बताऊंगा फिर मैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।